मैडम चुप हो जाओ प्लीज, बात ना करो। देख लो क्वेश्चन कर लगा। सुनो कोई बात नहीं करो, सुनो। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम। कोपेन ना 5 भागों में बांटा। ए जलवायु बी सी डी ई, ए बी डिलीट बी बी डिलीट, आज सी पढ़ने वाले। और जहां तक मेरी जानकारी, मेरी क्या तुम्हारी जानकारी होगी, ए को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और बी को मरुस्थलीय और सी का उपोष्ण। आज हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई बात नहीं करने का, ये मजाक छोड़ दें। जो तुम्हारे पे ऊपर उम्र आ रही है ना, ये मेरे पास आगे जा चुकी। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये तुम जानते हो अच्छी तरह। सुनूंगा मैं, पहले बता रहा हूं, माइक हाथ में पकड़ा दूंगा, एक चाटा मारूंगा गाल पर। ये तुम जानते हो कि जो वायुदाब पेटियां होती, अभी सी पॉइंट समझाने वाले, कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, चंद सेकंडों के लिए। पहले यहाँ समझ लो, जो सी वाला पॉइंट समझाने वाले उसका नाम उपोष्ण जलवायु हो। आया समझ लो। कैंडोल ने नाम उसे अलग दिया था, तो जो कोपेन था उसने नाम अलग दिया, उसका सी का नाम रखा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसे मेसोथर्म बोलते हैं। मेसोथर्म। सुनो, तो 40 से लेकर 30 है, 40 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो महाद्वीप हो ना, उसके पश्चिमी भाग में, यहाँ देखो, यहाँ जब सूर्य ना उत्तरायण होना स्टार्ट होगा, तो जब सूर्य जैसे उत्तरायण होना स्टार्ट होगा तो वायुदाब पेटियों में खिसकाव होगा। ये तुम जानते हो, जो वायुदाब पेटियाँ होगी उसमें क्या होगा, खिसकाव होगा, और वो खिसकती रहती है, कभी भी एक जैसी स्थिर नहीं रहती। वायुदाब पेटियों में खिसकाव होता। कल भी हमने यही बताया था कि वायुदाब पेटियों में खिसकाव होता हो। जब जैसे वायुदाब पेटियों में खिसकाव होगा तो ये ना, जो वाला भाग ऊपर चला जाएगा। जो व्यापारिक पवनें कभी यहाँ चला करती ना, 30 से नीचे चला करती थी, अब ये 30 और 40 के मध्य चलती हुई दिखाई देगी। और ये भाग ना पूरा का पूरा, यहाँ एक अलग प्रकार की जलवायु का निर्माण होगा, जिसे हम पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। ओके, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। और यहाँ ना, ये जो वाला ये क्षेत्र होगा उष्ण कटिबंधीय, यहाँ तो यहाँ जो चक्रवात चलने स्टार्ट होंगे उन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अभी हम चक्रवात के बारे में पढ़ने वाले, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है चक्रवात। उसके बारे में कुछ ना कुछ पक्का सवाल पूछा हो सर। आया समझ में? जरा एक बार बताओ, ये जो चक्रवात है यहाँ से ऐसे करके घूमना स्टार्ट कर देंगे और इधर की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे, व्यापारिक पवनें इधर की ओर ले जाएगी और जबरदस्त मात्रा में इस वाले भाग में वर्षा करेंगे। ऐसा क्षेत्र जो होगा ना, ये पूरा का पूरा, ये कहाँ होगा, ये चीन के अंदर होगा, इसलिए चीन के पूर्वी भाग में, इसलिए यहाँ की जलवायु को हम पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। लेकिन ये जो चक्रवात है, इन चक्रवात का अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो, ऐसे चक्रवात का, जिन्हें हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इनका नाम कई बार पूछा गया पेपर में, यूपीएससी ने तो कई बार पूछ लिया इसका नाम, और पीसीएस तो कभी भी पूछ सका। आया समझ में? इन चक्रवात को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, जो टाइफून है, जापान और चाइना के अंदर इसे टाइफून्स कहते हैं। टाइफून्स चक्रवात को कहते हैं टाइफून्स। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, क्या कहते हैं? टाइफून्स। हरिकेन कहते हैं कैरेबियन में। अब देखो, कैरेबियन द्वीप समूह कहाँ पड़ा बताओ? प्रशांत महासागर में। पता नहीं है, कैरेबियन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में पड़ा था, बहुत सारे द्वीपों की श्रृंखला। उसके बाद बोंगिया बोलते हैं, बोंगिया फिलीपींस में। फिलीपींस, बोंगिया फिलीपींस। विली विली ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? चक्रवात के नाम। हो सकता हो कोई सा भी पेपर में पूछ लो कभी भी। आप तो सी पढ़ा रहे थे, जो सी वाला भाग जिसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जलवायु कहते हैं, वो तो आपने पढ़ाया नहीं, पहले से समझ लो, वो खुद ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो सी पॉइंट है ना, वो भी कई भागों में बटा हुआ। देखो, CSB, CSA, CWA, CWB। आज समझे, फिर सब अलग अलग सिंबल का अलग अलग मतलब होगा, वो समझना होगा। बच कर नहीं भाग सकते इस तरह। यूपीएससी की तैयारी पढ़ना है एक बार, आज समझ, बार बार फिर उसे ही पढ़ना, पढ़ने के बाद अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज समझ, 5-6 क्वेश्चन लिखवा रखे मैंने, फिर 5-6 क्वेश्चन का मैं फॉर्मेटिंग करवा के एक तरफ हट जाऊंगा इस पर। उसके बाद तुम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार अपना नोट्स ही पढ़ते रहना।
इतना डाटा बहुत होगा। तो यहाँ देखो समझ में आया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये कौन सी चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जापान में चाइना में क्या कहते हैं ना? टाइफून्स। हरिकेन कहाँ कहते हैं? कैरेबियन में। बोंगे कहाँ बोलते हैं? फिलीपींस। विली विली कहाँ बोलते हैं? विली विली ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? इधर वाला भाग देखो, इधर वाला भाग, ये जो व्यापारी ये पछुआ पवने थे, जो पछुआ पवने ये कभी 40 से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य चला करती थी। आया समझ? लेकिन मैंने कहा कि जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा तो वायुदाब पेटियों में खिसकाव होगा, जब वैसे वायुदाब पेटियों में खिसकाव होगा ये वाला भाग खिसक कर नीचे की ओर चला आएगा। जब नीचे की ओर चला जाएगा तो यहाँ ये पछुआ पवन यहाँ ना चक्रवात का निर्माण होगा। यहाँ जो चक्रवात का निर्माण होगा उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इधर से पछुआ पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती है ना, इस महाद्वीप के ना इधर वाले भाग में जबरदस्त मात्रा में वर्षा कर देती है। महाद्वीप के इधर वाले भाग में जबरदस्त मात्रा में वर्षा कर देती है। यहाँ की जो जलवायु होती है ना उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु हो ना, इसकी अलग अलग विशेषता। मैंने कहा जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु हो गया या कहाँ पाई, सुन लो इसकी विशेषता होगी। यहाँ ना, यहाँ ऐसी जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु में ना खट्टे रसदार फलों का निर्माण हो जा। मैंने कहा बताया भूमध्य वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ खट्टे रसदार फलों का निर्माण हो। ऐसे बच ठीक। और सुनो यहाँ, अब यहाँ जो भूमध्य सागरीय जलवायु होगी ना, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो जो भूमध्य सागर है उसका तटवर्ती क्षेत्र है, जिब्रोन अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र होगा, जहाँ ट्यूनीशिया हो गया, अजरबैजान हो गया। ऐसे ऐसे देश बचे जो खाड़ी के देश बचे वहीं के वहीं उसके तटवर्ती इलाकों में। तो जहाँ भूमध्य सागर देख लेना, बीच में भूमध्य सागर कहाँ सी? भूमध्य सागर के जो बीच में तटवर्ती इलाकों में जो देश बसे हुए, जैसे इटली हो गया और जिब्राल्टर होगा, जिब्राल्टर जो अलग अलग देश है वो वहाँ बचे हुए हैं, उसके आसपास उस तटीय के इलाकों में या भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। आया समझ में? ठीक। उसके बाद होगा क्यों ये? मैंने कहा सूर्य जैसे दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा ना तो वायुदाब पेटियों में खिसका हो जाएगा। जो वायुदाब पेटियाँ 40 और 60 अक्षांशों के मध्य थी वो यहाँ नीचे चली आएगी। और जो पछुआ पवने ना, पछुआ पवने इस भाग में तो वर्षा कर देगी, भूमध्य सागर वाले इस भाग में वर्षा कर देगी। ये वाला भाग सूखे की चपेट में चला जाएगा। कम मात्रा में वर्षा होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। कल भी बताया था हमने। और यहाँ ना छोटे छोटे घास का निर्माण हो जाएगा। इन घास को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। ऐसे जैसे स्टेपीज कहते हैं यूक्रेन में, यूक्रेन। और जो प्रेरीज कहते हैं यूएसए में, पुस्ताज कहते हैं हंगरी में, मंचूरिया कहते हैं चीन में, मंचूरिया। अरे ऐसे स्टेट को ना एक इसके नाम पर राज्य बनाया है जिसे मंचूरियन स्टेट बोलते हैं। मंचूरियन स्टेट। जबरदस्त मात्रा में चावल का उत्पादन हो यहाँ मंचूरियन स्टेट में। यहाँ के जो चावल हो ना, इतने लंबे लंबे चावल हो यहाँ के। है समझ में? एक यहाँ के लोग चावल ना स्ट्रिंग तो पकड़ के ऐसा खाओ। और तुम्हारे जैसे यहाँ के लोग हैं ना, भारत के लोग, ऐसे चावल को एक जब तो उसका आकार नहीं बढ़ाने का ना पूरा इस तरह पर्वतमाला बनाने लगे उसके बीच में दाल मतलब करेक्टर बनाएंगे, उसके अंदर करेक्टर में डाल लेंगे दाल। आया समझ में? फिर धीरे धीरे खुदाई खनन करना स्टार्ट करेंगे साइड में। अब पेट भी उनका ऐसा आगा अंडाकार जैसे गर्भवती महिला हो। देख लो भारत के लोगों का यही ध्यान नहीं है। और वहाँ देखो खाने का स्टाइल, 2 स्ट्रिंग तो पकड़ के ऐसे खाते हैं बस, 4-5 चावल। हाँ, और यहाँ के लोग देखो इतना सारा चावल ना में 2 महीने में खाते हैं। आया समझ में? उनका पेट बाहर आ रहा है भारत के लोगों का। क्यों आ रहा? मेरा नहीं आता इतना ही। मैं आजकल फिजिकली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं ऐसा इतना ही है। नहीं ऐसा समझ में आया बात? क्या होगा? इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये मंचूरियन स्टेट है। समझ में आया बात है? स्टेपीज घास पाया स्टेपीज यूक्रेन में पाई जाएगी, प्रेरी कहाँ पाई जाएगी? यूएसए में। उसके बाद पुस्ताज कहाँ पाया जाएगा? हंगरी में। उसके बाद ये मंचूरिया कहाँ पाया जाएगा? घास के मैदान में, सुंदर सुंदर घास के मैदान में। उसके बाद सुन लो, अब ऐसी जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, दुनिया की भूमध्य सागर के अंदर पाई जाएगी। दक्षिण अक्षांश समुद्र में मिलेगी ऐसी जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु तटवर्ती क्षेत्रों में मिलेगी। कैप्टोन में मिलेगी। कैप्टोन बता सकते हो? कैप्टोन कहाँ पड़ा बताओ? अफ्रीका में पड़ा कैप्टोन। उसके बाद कैलिफोर्निया पता कहाँ पड़ा? अमेरिका में। उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिण अमेरिका में और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। आया समझ में? मध्य चिली में ऐसी जलवायु पाई जाएगी। और यह जलवायु ना खट्टे रसदार फलों के लिए फेमस है। इसलिए जहाँ खट्टे रसदार फल होंगे ना वहाँ वाइन इंडस्ट्री का विकास होगा। वाइन इंडस्ट्री, शराब उद्योग, शराब की दुकान खुल जाएगी वहीं। सब शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्री मिलेगी। इसे महंगी जो शराब है ना इन देशों में मिलती है, इन देशों में जहाँ नाम लिखे हुए।
जलवायु का बहुत बड़ा महत्व है, अगर जलवायु को अच्छी तरह समझा जाए तो। लेकिन पता जो हमारा ये था कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण करा, अब जो थोड़ा जटिल होने वाला, थोड़ा चुप बैठ जाओ, आए थे नहीं तो ये हो ना, बस आगे मैं कहता नहीं कुछ भी, समझ में आया। तो हम पढ़ रहे हैं जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसने ना जो कोपेन था, कोपेन ने कहा कि जो CSB है ना, सी का मतलब है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, एस का मतलब क्या हो, अर्धशुष्क, बी का मतलब तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, 20 से कम हो। उस दिन लिखवाए थे ए बी सी का मतलब क्या हो, ए बी और सी तीन का मतलब लिखवाया था। चेक करके देखना कितना क्या क्या लिखवा था, कॉपी खोल के देख सकते हो। ए का मतलब बताओ कितना बताया था, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और ए का बी का, यानी इस वाले भाग में तापमान कम होगा और जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तापमान कम होता चला जाएगा। इधर देख लो, ए इधर देख लो, इधर तो तापमान ज्यादा होगा, इस बी को देखकर अंदर चला जाएगा तापमान इधर ज्यादा होगा, और जहां ए होगा ना इधर की ओर तापमान अंदर की ओर जाने में महाद्वीप के तापमान घटता चला जाएगा। ऐसा जब तापमान घटता चला जाएगा तो इस वाले भाग में हल्की हल्की ठंड दिखाई देगी। तो बताओ ए का मतलब, बी का मतलब क्या बताया था, बी का मतलब तापमान कितना होगा वहां, कॉपी भी खोल कर देख लेना, हो जाए 10 से 20 कर रही वहां बैठती हुई बेवकूफ कोई। बी का मतलब, बी का मतलब 10-20, ए का मतलब तापमान इधर कम कि इधर कम, इधर जिधर वर्षा, इधर तापमान कैसा ज्यादा होगा, इधर तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो महाद्वीप के आंतरिक भागों में अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो या एक अलग प्रकार की जलवायु, या अलग प्रकार की जलवायु, इधर अलग जलवायु, इधर अलग जलवायु। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जहाँ सीधे लिखा हुआ ना है तो वहाँ उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। इसे इधर वाली जलवायु को 2 भागों में बांट रखा, उधर वाली जलवायु को 2 भागों में बांट रखा, और उसके क्षेत्र के बारे में लिखवाया गया। वो देखो वहाँ साइड में लिखा हुआ CWB, देखो CWB, उसके बाद CSB, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे CWA, CSA, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, या ऐसा कर लो, इसके बारे में पढ़ लो, फिर इसके बारे में पढ़ लो। आया समझ में, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, लिखो कहाँ कहाँ कैसी विशेषता इसकी। इतना डेप्थ में कभी पूछता नहीं। आया समझ में, जब पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ना, जब मेरा नंबर आया तो मैं तो इतना तो लिखाऊंगा। आया समझ में, ना तो यूपीएससी का तो इतने दूर दूर तक कितना कोई नाता नहीं, इसका लेवल थोड़ा और ऊपर चला गया, ऑप्शनल में चला गया, और जब चर्चाएं आई तो चर्चाएं करते चलेंगे। आया समझ में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होगी। तो चलो मैंने कहा देख लो, जो उपोष्ण जलवायु हो ना वहाँ औसत वार्षिक तापमान हो 10 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने वाला हो। आया समझ में, जहाँ भी उपोष्ण जलवायु होगी वहाँ तापमान 10 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने वाला होगा। इस जलवायु का ध्यान देखो क्या, CWB, जो CWB है इसे तुम जानते हो, ये CWB ये पूर्वी चीन तुल्य जलवायु नहीं है तो वही या सी का मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण गर्म शुष्क, ये W नहीं आएगा, गर्म शुष्क शीत ऋतु जलवायु, समझ में ना आती है। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। देखो बी का मतलब ये लिखा रखा है, बी का मतलब एक बार चेक कर लो, बी का मतलब अच्छा ए का मतलब अब सही है ना, CWA। तो बताओ उपोष्ण गर्म शुष्क शीत ऋतु जलवायु। अच्छा दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु अक्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु अक्षेत्र।
महाद्वीप के पूर्वी, देखो महाद्वीप दिख रहा है, महाद्वीप CW है ना, CW है तो महाद्वीप के पूर्वी, देखो महाद्वीप के पूर्वी तट पर आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर की ओर, आंतरिक ग्रीष्म काल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण यहाँ वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा होती है इस वाले भाग में जो वर्षा होगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण जो वर्षा होगी, यहाँ जो वर्षा होगी किसके कारण वर्षा हो रही है, यहाँ से जो महाद्वीप होगा, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु जो क्षेत्र होगा, महाद्वीप के अंदर का जो भाग होगा, यहाँ जो वर्षा होगी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होगी। छोटी छोटी बातें लिख डाल लगे और कुछ भी नहीं है। तापमान यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, समझ में आया बात यार। यहाँ तापमान इसके बारे में भी तुम खुद ही लिख लोगे। ए में देख लेना तापमान कितना होगा, बी में देख लेना तापमान कितना होगा, बी में बताओ तापमान कितना होगा, बी में हाँ ऐसे लिखोगे, इसे डालोगे CWB के बारे में। यहाँ तापमान ये जो पूर्वी चीन तुल्य जलवायु होगा उसका पूर्वी भाग होगा, पूर्वी और बाह्य भाग होगा, लिख दो जाओगे इसके बारे में, पूर्वी और बाह्य भाग होगा और उसमें लिखोगे हाँ तापमान कितने 10 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मध्य यहाँ तापमान होगा। आया समझ लो, ठीक। उसके बाद जो मैं PDF भेजने वाला ना तुम, मैंने उसके बता रखे कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी है, ऐसी ऐसी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाएगी, CWA और CWB भी कहाँ कहाँ पाई जाएगी, उसकी क्या क्या विशेषता होगी। थोड़ा तमीज से पढ़ना उसे, आराम आराम से लिखते लिखते। मैंने कहा क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही बार पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना। उसके बाद आगे चलो, देखो क्या लिखा हुआ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण यहाँ लिखा CSB लिखा हुआ, CSB लिखा, CSB इसके बारे में तो CWA, ये तो CWA होगा, ये क्या होगा CSB होगा, और CWB इसके बारे में दो लाइन लिख दो, दो इसके बारे में लाइन लिख दो, काम खत्म हुआ। आया समझ लो, ये करना और कुछ भी नहीं करना। देखो उपोष्ण कटिबंधीय, ये बताओ जहाँ B हो वहाँ तापमान कितना हो, 10 से 20, ध्यान दो तापमान 10 से लेकर लगभग 20 होगा, चलो 20 कर लो। बी में कितना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो 10-20 दिन तापमान चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ सी का मतलब क्या, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय शीत ऋतु शुष्क, या तापमान कितना होगा 10 से लेकर 20 के मध्य। अच्छा CSB देखो, यह CSB यहाँ देखिए, यह जलवायु यहीं तो पाई जाएगी वाली, यह जलवायु यहीं पाई जाएगी। यह सागरीय प्रभाव होने के कारण जलवायु समान रहती है, सागरीय प्रभाव होने के कारण जलवायु यहाँ भूमध्य सागर नहीं आएगा, तो यहाँ जो भूमध्य सागर के कारण जो जलवायु होगी वो एक समान नहीं, हर जगह एक जैसी दिखाई देगी। उसका क्षेत्र भी बताएगा, तुम देखो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में, कैप्टोन में, कैलिफोर्निया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य चिली में, ये बताएगा। उसमें PDF पर सब लिखा हुआ, तमीज से लिखा हुआ हो सब होगा। मेरा काम तुम्हें समझाने का, कुछ लाइन इसके बारे में, कुछ इसके बारे में, कुछ इसके बारे में, कुछ इसके बारे में, और सब मैंने तो पहले पढ़ा रखा, कुछ भी लग नहीं है ऐसा। देखो तटवर्ती क्षेत्रों के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, बताया मैंने तुम्हें। यह एशिया के महाद्वीप के, मैंने कहा चावल उत्पादन के लिए बहुत फेमस है वो क्षेत्र। किसके लिए, यानी ये ऐसा ही क्षेत्र जो अगर एशिया में होगा ना वो चावल के लिए बहुत फेमस होगा। आया समझ में, उस PDF में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके CSA के बारे में पढ़ लिया, CWA के बारे में, इसके बारे में, चारों के बारे में लिखा हुआ। अब ये पढ़ना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, समझ में आया बात ये, ठीक पढ़ ले जाओगे। C पॉइंट के बारे में खुद पढ़ना, 4 भागों में बांटते हैं जलवायु को। CSB के बारे में, CSA, CWA, CWB, आज समझ में उसका सारा डाटा पढ़ना, चाहे 5 लाइन सबके बारे में लिखी हुई पढ़ोगे तो आराम से समझ में जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ नहीं सकते, समझ में आया। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ेंगे, और उसमें तुम खतरनाक हो चैप्टर यार आज।